अभी तो और खुलेंगे, अभी इश्क की इब्तिदा है सनम, नज़र जिधर जिधर जाए उधर तू ही नज़र आए, ये अभी पता चलेगा। और दूसरा शेर है कि ये इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो एक अपहरण में पकड़ाया, देशद्रोही गतिविधियों में भी इनकी संलिप्तता आने वाली है, आ जाएगी। कह रहे हो दुख भी है और फिर जा नहीं रहे हो। मैंने कहा ईसाई में चले जाओ, यहूदियत में चले जाओ, जैन में चले जाओ, सिख में चले जाओ, जब किसी घर में नहीं जाओगे चौराहे पर रहोगे। चौराहे पर 3 ही लोग रहते हैं सर, एक लुटेरा होता है जो इंतजार में होता कोई आए चौराहे पे लूट लेंगे, दूसरा भीख मांगने वाला होता है, राम के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे, हर चौराहे पे वही खड़ा रहता, और तीसरा समझ गए आप लोग, देश में घटने वाली बम की घटना, में घटने वाली दंगे की घटना, देश में घटने वाली भारत की सुरक्षा की घटना, पहलगांव और पुलवामा और पला, सब के पीछे ये नजर आएंगे। आप इनकी जांच कराओ पहले। आप महामंडलेश्वर हैं, धर्मगुरु हैं, चोला पहने हुए हैं, आप एक गद्दी पर बैठे हुए हैं, एक टैग आपके साथ है, और आप बगैर जांचे परखे सलीम वास्तिक को अपना भाई बता रहे हैं, और बगैर जाने बूझे आपने क्यों समर्थन किया, ये सवाल उन लोगों से पूछा जाएगा कि जब आपने जाना नहीं, माना नहीं, पढ़ा नहीं, फिर समर्थन शुरू कर दिया। आपको नाजिया इलाही चाहिए। अबे नाजिया इलाही नाम रखने से क्या हो जाएगा और इस्लाम पर भौंकने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको सलीम वास्तिक, समीर, मतलब नाम भी रखो, काम भी रखो, और मुसलमानों को ये कहो कि हम तुमको सुधारने के लिए हम मुसलमान ही हैं। अबे तू क्यों मुसलमान है जब इस्लाम से तुझे न... मेरे साथ सीधा गुलाम सरवर साहब बातचीत करने के लिए। आखिरकार आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अब जो चीज़ें उजागर हुई है, क्या उम्मीदें थी कि ऐसी कोई चीज़ उजागर होगी? देखिए, धार्मिक मामला हो, सामाजिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो, किसी को भी पहले जांचिए, परखिए, फिर भरोसा कीजिए, फिर प्यार और दुआ और आशीर्वाद और चंदा दीजिए। हमारे देश में न तो राजनीति में, न सामाजिक कार्यकर्ताओं में, न धार्मिक धर्मगुरुओं में न जांचा जाता है, न परखा जाता है, न तौला जाता है। उनके लच्छेदार बातों में 2 मिनट में भरोसा किया जाता है, और केवल ये सोचकर कि अच्छा हुआ ये फलां के खिलाफ बोल रहा है तो बस जो भी है सब सही ही है, उसको आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, सोशल सपोर्ट, इकोनॉमिकल सपोर्ट और रिलीजियस सपोर्ट होने लगता। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना। उसका नाम सलीम वास्तिक नहीं, अब कहिए सलीम वास्तविक। वास्तविकता उसकी अब आई सामने जी। पर्दे के पीछे कौन कौन लोग हैं, टीवी पर, सोशल मीडिया पर अपने चेहरे चमकाने वाले हज़ारों लोग भारत में हैं। कोई इंस्टा पर हाईलाइट है, कोई फेसबुक पर, कोई यूट्यूब पर, कोई एक्स पर, कोई टीवी चैनल में डिबेट को करके। लेकिन क्या जो लोग भी टीवी चैनलों में या सोशल मीडिया के भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बोलकर लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, उनकी वास्तविकता को समाज ने कभी जानने की कोशिश की? नहीं की। मैं समाज के इन आचरणों से खुद कई बार दुखी होता हूं कि आखिर समाज वास्तविकता जानना क्यों नहीं चाहता। कैसे वास्तविकता जानी जाएगी? आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल को आपका कोई कोई कुंडली आपकी निकल जाए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका निकल जाए, तो कैसे पता लगेगा कि गुलाम सरवर कौन है, सलीम वास्तिक कौन है? सलीम वास्तिक तो जो बोलते थे उसको लोग कहते थे कि ठीक है सलीम वास्तिक कह रहे हैं, इस्लाम में चीज़ें होंगी, और डिबेट की तो डिबेट के लिए बोलते थे। भाई सलीम वास्तिक तो कहते थे कि डिबेट में आइए, बड़े बड़े मौलानाओं को चैलेंज उन्होंने किया कि साहब आइए ना, ये किताब रखिए और बताइए इस आयत में क्या लिखा है, तो आप भी डिफाइन करिए इसको। आपने कहा कि कल को आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकले, मेरा निकल जाए, आपका निकल जाए। चलिए जांचने परखने का 2-3 तरीका जी। सबसे पहले किसी को अगर आप ये मानते हैं, ये समझते हैं कि ये मेरा मार्गदर्शक है, मेरा सहयोगी समर्थक है, मेरे धर्म का प्रचारक है, या ये जो कुछ भी जिस प्लेटफॉर्म से कहता है उससे कहीं ना कहीं गुड फीलिंग हमें हो रही है, तो अगर भावनात्मक जुड़ाव उससे आपका होता है तो एक बात तो कम से कम जानिए, जैसे मैं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर हूँ, मैं 50 बार फेसबुक लाइव पर
अपने मित्रों, सहयोगियों, चाहने वालों को मैंने आमंत्रित किया कि आप मेरे विषय में जानने की भी कोशिश कीजिए। मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, मध्यम वर्ग का हूँ, किस बिरादरी का हूँ, किस जाति का हूँ, किस जिला का हूँ, किस राज्य का हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ लिख रहे हैं, मेरी शादी कितनी हुई, मेरा विवाह कहाँ हुआ, मेरा ससुराल, जानना ज़रूरी है। ये आप कुछ भी अगर नहीं जानेंगे तो रिकॉर्ड तो देर सवेर निकलेगा ही। हम आपको एक और बात बताते हैं। कोई उलमा, मौलाना हमारे बड़े बड़े जलसों में जो तकरीर करते हैं, मैं लोगों से कहता हूं कि इनका भी कुंडली खोलिए, पता तो चले कि जो मंच पर कह रहे हैं क्या वास्तविकता भी वही है, अमल भी वही है, या पर्दे के पीछे कुछ और है। अच्छा, एक बात इसी तरह से मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, जिनको भी आप संत के वेश में देख रहे हैं, जो भी प्रवचन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बड़ी बड़ी भीड़ें लगती हैं, आप उनका भी बैकग्राउंड जांचिए। नहीं तो हाथरस में एक कांड हुआ था बाबा का, याद है ना जी? एक कांड हुआ था ना, बाबा के चक्कर में सैकड़ों लोग मारे गए थे। धूल बाबा के धूल लेने के चक्कर में और मोक्ष की प्राप्ति के चक्कर में सैकड़ों लोग मारे गए, और बाद में जब बाबा की कुंडली खुली तो पता कुछ और चलता है। तो मुझे ये कहना है तमाम लोगों से, आंख बंद करके ब्लाइंड सपोर्ट नहीं कीजिए। भारत में आपको कहीं से नकारात्मक नहीं लेना चाहिए। सलीम वास्तिक पर जब हमला हुआ था, जिसकी निंदा हम लोगों ने की थी, हमारे यहाँ एक महामंडलेश्वर है। जब महा किसी में लग जाता तो समझिए कि वो थोड़ा सा कद बड़ा हो जाता। महामंडलेश्वर बगल में ही है, गाजियाबाद के डासना में। उन्होंने तो योगी जी को गाली गलौज कर दिया था, मेरा भाई है वो। अब बताइए, महामंडलेश्वर जी आपका भाई है, आप भी हैं क्या शामिल उसमें? सवाल होगा। आप महामंडलेश्वर हैं, धर्मगुरु हैं, चोला पहने हुए हैं, आप एक गद्दी पर बैठे हुए हैं, एक टैग आपके साथ है, और आप बगैर जांचे परखे सलीम वास्तिक को अपना भाई बता रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे? अब उस समय जानकारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? सवाल यही तो पैदा होता है, क्यों नहीं थी? और बगैर जाने बूझे आपने क्यों समर्थन किया? ये सवाल उन लोगों से पूछा जाएगा कि जब आपने जाना नहीं, माना नहीं, परखा नहीं, फिर समर्थन शुरू कर दिया। और केवल जब ये जवाब आप पूछेंगे तो कहेंगे केवल इसलिए कि सलीम वास्तिक इस्लाम पर प्रहार करता था। बड़े ही इत्मीनान से एक बात मैं बताना चाहता हूँ, धर्म शब्दों के हेर फेर से नहीं चलता, और धर्म पुस्तकों तक नहीं है जी। धर्म व्यक्ति के क्रियाकलापों से प्रदर्शित होने वाले जी, जो रोज के प्रत्येक दिन के उनके क्रियाकलाप हैं, उसका जो प्रदर्शन होता है वही धर्म है। अच्छा, मेरा एक बड़ा सवाल यह है कि चलिए ठीक है, जो हिंदू धर्म के संगठन के लोग थे वो मिलते थे सलीम वास्तिक से, सलीम वास्तिक के लिए तमाम चीज़ें करते थे, लेकिन जब सलीम वास्तिक ये कहता था कि भाई मैं तो अपने लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए इन बातों को बताता हूँ, कुरान का सही मतलब बताता हूँ, इस किताब का सही मतलब बताता हूँ, इस धर्म का सही मतलब बताता हूँ, तो क्या उनकी या सलीम वास्तिक की असली पहचान के लिए, उसके बारे में वास्तविकता जानने के लिए आप उलेमाओं ने कभी इस पर विचार नहीं किया कि साहब इसके पीछे का राज? हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है। अभी 3 दिन पहले मैं बोल चुका हूँ लेंस कार्ड पर भी। अब आपको नहीं पता है, भारत के हमारे भोले भाले हिंदू भाई इसीलिए तो फंस जाते हैं। लोग बोलता है धर्मांतरण हो रहा है। अरे भाई, तुम बना ही वैसा हिंदू रहे हो जो टिकेगा ही नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ, इसको चलाइएगा। हिंदू धर्म गुरुओं के लिए एक चैलेंज है। बोलते हैं सनातन खतरे में किसी ने नहीं डाला, धर्म गुरुओं ने डाल दिया। आप हिंदुओं को इतना भोला भाला क्यों बना रहे हैं? उनको आप रिसर्चर क्यों नहीं बना रहे हैं? उनको इतना बौद्धिक क्षमता उनके अंदर क्यों नहीं कि वो सत्य और सत्य को समझें? आपने कहा कि आप क्यों नहीं रिसर्च करते? जितने एक्स मुस्लिम हैं वो रिसर्च हो चुका हम लोगों का। दुनिया में एक संगठन है, जर्मनी से वो संचालित होता है, आरएसएस का भी उसमें सहयोग है, उसको प्रमोट किया जाता है, उसको पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, कुछ निहित कुरान की आयतों के गलत मायने समझाकर मार्केट में लाए जाते हैं। अगर हम उसमें उलझेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे ऊपर
एक्स मुस्लिमों का इतना बड़ा प्रहार, ईसाइयत का प्रहार, यहूदियत का प्रहार, आरएसएस का प्रहार, उसके बाद भी दुनिया का 2015 का सर्वे है, फिर अब सर्वे 2025 में आ जाएगा। मैं एक सेकंड, पूरी दुनिया में फास्ट ग्रोइंग रिलीजियस इस्लाम है। तो सलीम वास्तिक जैसे जितने एक्स मुस्लिम हैं वो सर पटक के मर जाओ, तुम्हारी सारी मेहनत पानी में चली गई। चैलेंज करते हैं आपको, बैठिए ना सामने। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दुनिया के माने टॉप के पढ़े लिखे लोग इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्राजील में, इटली में, यूरोप की बात कर रहा हूं, रशिया में सर्वे कर लो, रशिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम का हो चुका। और खतरा, मर जाओ, खतरा हम क्या करें। चाइना में तेजी से इस्लाम बढ़ रहा, अब हम क्या करेंगे, बढ़ रहे हैं हम, तो तुम आरोप लगाकर खेत में बैठकर 5 मुल्ला को किराए पे लाकर और खेत में जहां कब्जा करना था, वो सलीम वास्तिक जो कब्जा करके बैठा हुआ है, वो ऑफिस बना के प्रॉपर्टी डीलर, सब जानते हैं। हम लोग चक्कर में इसलिए नहीं पड़ते हैं कि हम लोग विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। और जो लोग भी डिबेट करते थे, मैं भी एक बार गया था, समीर एक्स मुस्लिम, मुझे कुछ भी नहीं पता था, न्यूज़ नेशन ने बड़ी ही चतुराई से मुझे बुलाया, और बुलाया मतलब लाइव में नहीं बुलाया, उसने कर लिया क्या कहते हैं रिकॉर्ड, और 56 मिनट का रिकॉर्डेड प्रोग्राम को 23 मिनट का चलाया। सुनिए, सब शामिल है इसमें और सब एक्सपोज होंगे, जितने टीवी वाले, मीडिया वाले, यूट्यूब वाले इसमें शामिल हैं। इस्लाम को, हाँ कहा गया, सूरज को अगर सूरज के मुंह पे थूक फेंकेगा अपने आप थूक आएगा, सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं है। इस्लाम को डिफाइन करने के लिए सलीम वास्तिक जैसे जाहिलों की या ये एक्स मुस्लिम जैसे जाहिलों की या उसके चैलेंज की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मेरा गुलाम सरवर साहब सवाल आपसे ये है कि जब सलीम वास्तिक खुद एक जघन्य अपराधी था, उसने 1995 में उस घटना को अंजाम दिया, तो क्या ऐसा रहा कि वो खुलकर सामने नहीं आया? जब अस्पताल से भी वापस भी आया, हाँ। तो क्यों ऐसा रहा कि उसके आपके सवाल का भाव कुछ भी हो, हमारा तो जवाब ये होता है कि देश के हिंदू भाई कुछ समझ जाएं, मुसलमान भी समझ जाएं। एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा, काबिल, जिसका फैमिली बैकग्राउंड है, जिसका नाम था वसीम रिजवी, उसने डंके की चोट पर इस्लाम के खिलाफ जो कुछ भी कहना था कहा और सनातन धर्म को उसने स्वीकार किया। हिंदू भाइयों, आप भी सुनना, विधि विधान के साथ उसने सनातन धर्म को स्वीकार किया। वो मुसलमानों में सैयद था तो सनातन में भी गया तो वो त्यागी सरनेम उसने लिया, जितेंद्र त्यागी नाम रखा। देश के हिंदुओं ने उसके साथ धोखा किया, आज वो गुमनाम है। उसके इतना पढ़ा लिखा ये कोई एक्स मुस्लिम नहीं है, उसके इतना काबिल कोई नहीं है, मगर उसका आपने इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि वो विधि विधान से सनातन धर्म में चला गया। आपको नाजिया इलाही चाहिए। अबे नाजिया इलाही नाम रखने से क्या हो जाएगा और इस्लाम पर भौंकने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको सलीम वास्तिक, समीर, मतलब नाम भी रखो, काम भी रखो और मुसलमानों को ये कहो कि हम तुमको सुधारने के लिए हम मुसलमान ही हैं। अबे तू क्यों मुसलमान है जब इस्लाम से तुझे नफरत है? एक घर, बार बार एक बात को मैं कहता हूं, मुझे ये घर पसंद नहीं है तो मैं क्या करूंगा? घर छोड़ूंगा, दूसरा घर जाऊंगा, तीसरा घर जाऊंगा। किराए पर भी कोई घर लेने जाता है ना, वो देखता है कि मेरे फैमिली के लिए सूटेबल जहां है हम वहीं लेंगे। आपको इस्लाम का घर पसंद नहीं, हिंदुत्व में जाइए। कहा जाता है इतना बड़ा सनातन धर्म है, सर्वव्यापी है, सर्व समावेशी है, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं एक्स मुस्लिम में जो लोग एक्स लिखने वाले हैं वो सनातन धर्म क्यों नहीं स्वीकार करते? जब ये सवाल मैंने किया था उसी न्यूज़ नेशन पर, तो उसने कहा नहीं मैं तो नास्तिक हूं। तो मैंने कहा फिर एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हो? नास्तिक लिखो नाम के नीचे, ठीक है? तुमको हिंदू धर्म से नफरत है, बोलो। तो तीनाज थी उसमें वो एंकर, नहीं आप ऐसा क्यों? नहीं भैया, आप क्यों बीच में कूद रहे हो? तुम बोलो कि सिर्फ इस्लाम से नहीं हिंदुत्व से भी नफरत है। नहीं है नफरत तो फिर हिंदू धर्म में जाओ, मैं निमंत्रण दे रहा हूं। तो बोला आप चले जाओ। मैंने कहा बे गधे, मैं तो मुसलमान, मैं तो अपने एक घर में हूं, अभी हमें दुख होगा तब ना हम सोचेंगे। तुम कह रहे हो दुख भी है और फिर जा नहीं रहे हो। मैंने कहा ईसाई में चले जाओ, यहूदियत में चले जाओ, जैन में चले जाओ, सिख में चले जाओ। जब किसी घर में नहीं जाओगे, चौराहे पर रहोगे। चौराहे पर 3 ही लोग रहते हैं सर। एक लुटेरा होता है जो इंतजार में होता कोई आए चौराहे पे लूट लेंगे। दूसरा भीख मांगने वाला होता, राम के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे, हर चौराहे पे वही खड़ा रहता। और तीसरा, समझ गए आप लोग, यही 3 रहता है। बाकी सब लोगों का अड्डा, घर, ठिया, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध विहार ये होता है। इनका कुछ नहीं है। ये तीनों में से एक है जो निकल गए सलीम वास्तिक।
तीन में से एक निकला ना, और यही तीनों हैं, तीनों में से एक निकलेंगे सब। सुनिए, वो जो मैं भिकमंगा बोल रहा हूँ, ये सब चंदाखोर हैं, एक्स मुस्लिम। और हमारे भोले भाले हिंदू भाई जो कमाते हैं, अपने बाल बच्चे को IAS IPS IRS IFS बना लोगे तो समाज का, परिवार का कल्याण हो जाएगा। तुम अपना अपनी गाढ़ी कमाई दान कर दोगे किसी गरीब को तो दुआ दे देगा। इस फितना फैलाने वाले, इस नफरत फैलाने वाले एक्स मुस्लिम को तुम मदद कर कर कुछ नहीं, ना अपना भला कर रहे हो, ना समाज का, ना देश का, ना धर्म का। एक सवाल आपसे ये भी है कि जितने लाखों लोगों ने दुआएं करी, लाखों लोगों ने प्रार्थना करी, लेकिन सलीम वास्तिक इस तरीके का व्यक्ति निकल जाएगा, क्या कभी आपने मन में सोचा? नहीं, हम लोग को ये तो आज घटना घटी है, आप आज सवाल पूछ रहे हैं सर, लेकिन मैं पिछले हफ्ते जब लेंस कार्ड का मामला आया था तब भी मैंने कहा था कि एक्स मुस्लिम के नाम पर जितने लोग हैं वो अपराधी हैं, और मैंने तो ISI का एजेंट बताया था। आपके कैमरे पर बोल रहा हूँ, डरने का कोई सवाल नहीं, कोई डरने का सवाल नहीं। एजेंसियों से मेरी विनती है कि इनका बैकग्राउंड खंगाला जाए। देश में घटने वाली बम की घटना, देश के में घटने वाली दंगे की घटना, देश में घटने वाली भारत की सुरक्षा की घटना, पहलगाम और पुलवामा और पला, सब के पीछे ये नजर आएंगे। आप इनकी जांच कराओ पहले। उनके पीछे तो फला यूनिवर्सिटी के नहीं है, नहीं है, ये सब नैरेटिव मत कीजिए, सब बेकार है। वो जो आप साध्वी को MBBS करके कौन? अरे हमारे माने देश की इतनी बड़ी साध्वी थी, आपने तो उसको भी बम कांड में पकड़ लिया था। कोर्ट ने कहा नहीं, कोई एविडेंस नहीं। और केवल साध्वी नहीं, 27 ऐसे केस हैं जिसमें 6 बम कांड के हैं, जिसमें टोटल आरोपी को हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। एक बार नहीं, मुंबई बम ब्लास्ट को छोड़ दीजिए आप, उसमें कोई बाइज्जत बरी नहीं हुआ, लेकिन उसी मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, पूरी की पूरी टीम बाइज्जत बरी हो गई। भैया अब सवाल पैदा होता है कि ट्रेन में तो ब्लास्ट हुआ था, फिर बाइज्जत बरी कैसे हो गए? भूत जिन ने तो किया नहीं, किसी ने किया। इसका मतलब यही एक्स मुस्लिम है, इसका मोसाद से, इसका CIA से, इसका ISI से, इसका संबंध भारत विरोधी तमाम उन संगठनों से। बीच में एक लाइन और गुजर दूं मैं, जिस ट्रंप के लिए हमारे देश के नन्हे मुन्ने भोले भाले भाई लोग मैंने क्या क्या नहीं कहते थे, उस ट्रंप ने जानते हैं भारत को क्या कहा? भारत को नर्क और जहन्नम कहा। अभी कल की बात, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं बिफोर कह रहा हूं कि ये आदमी खराब है, आप बाद में कह रहे हैं, आप बाद में कह रहे हैं। अरे भैया दुनिया को समझिए, भारत सबके निगाहों में किरकिरी है, खटक रहा। भारत की हजारों साल की ये हिंदू मुस्लिम एकता के साथ देश के लिए मिलकर लड़ने की ये सलाहियत के खिलाफ लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि यहाँ यार तोड़ फोड़ क्यों नहीं हो रहा, यहाँ मैंने गृह युद्ध क्यों नहीं हो रहा। सलीम ने तो बच्चे का किडनैप किया, मर्डर किया, सजा हुई, वो तो गुमराह कर रहा था। ऐसे अभी तो और खुलेंगे, अभी इसकी इब्तिदा है सनम, नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए, ये अभी पता चलेगा। और दूसरा शेर है कि ये इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो एक अपहरण में पकड़ाया, देशद्रोही गतिविधियों में भी इनकी संलिप्तता आने वाली है, आ जाएगी। पॉलिटिकल प्रेशर से भी ये चीज़ें बच नहीं सकती हैं। और मैं राजनेताओं से भी कहता हूँ, देश हित में, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है आपके लिए, देश हित में इन लोगों को बचाने का कोई प्रयास मत कीजिए। मुसलमान को गरियाना हो आप ही गरिया लीजिए, हिंदू खड़े होकर गरिया लीजिए, ये ठीक है, लेकिन मुसलमान में से निकाल के उसको हम लोग क्या कहते हैं पता है इस्लाम की भाषा में? मुनाफिक, यानी सबसे अंतिम दर्जे का कमीना, तुच्छा, गद्दार, माने उससे घटिया दुनिया में धरती पर कोई नहीं होता, उसको हम लोग मुनाफिक कहते हैं। वो है एक्स मुस्लिम। जो मेरा नहीं हुआ वो आपका कैसे हो गया? जो अपने बाप का नहीं हुआ, अच्छा एक्स मुस्लिम समीर वास्तिक हो या समीर हो या अमीर हो या कबीर हो, सही रास्ते पर लेकर आने की वाली बात। उसके बाप ने उसको पैदा किया कि नहीं किया? माँ ने दूध पिलाया कि नहीं पिलाया? माँ से उसको प्रेम है कि नहीं? जब वो माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, जिसने अपनी छाती में 9 महीने पेट में 9 महीने रखा, छाती में 3 साल समेट के रखा, वो बाप का नहीं हुआ, माँ का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, धर्म का नहीं हुआ, समाज का नहीं हुआ, वो हिंदू का कैसे हो जाएगा? कुरूती पे बात करते हैं ना, वो तो कह रहे हैं, कुरूती पे बात करते हैं, खुद कुरूती है, जो समाज में कुरूती है उस पर हम बात करते हैं। अरे ये तो वही बात हो गई, एक राजनीति में था 76,000 करोड़ का घोटाला या 12,000 करोड़ का घोटाला,
वॉशिंग मशीन वाली बात, इधर से उधर गए वो फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बाद में बोलते हैं कि हम कुरीति, ये सब बेकार की बात है। कुरीति में बात करने वाले खुद कुरीति के शिकार हैं, वो कुरीति के जनक हैं। और मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़कर देश के लोगों से, धर्म शास्त्र क्या उसको बोलते हैं, शास्त्रार्थ जो है वो धर्म गुरुओं के बीच होना चाहिए और शांत वातावरण में होना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। इस्लाम की कमी आप निकालिए, हिंदुत्व की कमी निकालिए, ईसाइयत की निकालिए, ये अच्छी चीज़ है कि मेरे में भी कमी निकालिए, लेकिन उसको इस अंदाज में नहीं समझिए, प्रोपेगेंडा वाले स्टाइल में आप कर रहे हैं तो कल को आप किसी और धर्म का भी जनाजा निकालेंगे। तो ये लोग जो समाज में है ये फितना, फसाद, घृणा, द्वेष, हिंसावादी लोग हैं। जो लोग हिंसावादी हैं, जो लोग घृणा फैलाने वाले, इनसे हम लोगों का कोई लगाव नहीं और इनसे हम लोग बहस भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे कुरान में कहा गया वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ऐसे लोगों को दूरे से सलाम करके हट जाओ, ठीक है। और वो न्यूज़ नेशन का जो वाक़या मैं आपको सुनाया, उस डिबेट के बाद आज तक न्यूज़ नेशन वाले का 100 फ़ोन आया होगा, मैं शामिल नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, आप चीटिंग करते हो, ये एजेंडा आप नहीं चलाओ। हमने उससे जो जो सवाल किया वो आपने काट दिया और उसने जहां मैंने आपको लगा कि ये भारी पड़ रहा वही आपने चला दिया। तो ये चीज़ सही नहीं है। इसलिए लोगों से मैं कहता हूँ धार्मिक होइए। आज एक डिबेट था ABP पर कि क्या राजनीति में धर्म का कॉकटेल होना चाहिए, धार्मिक लोगों को राजनीति में जाना चाहिए या धर्म सियासत और मज़हब का ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में धर्म की कोई जगह नहीं है और राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, लेकिन मेरा निजी मानना है तब भी, अब भी, आज भी, कल भी धार्मिक लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन वास्तविक धर्म को लाइएगा। धर्म कहता क्या? धर्म गाली देने नहीं सिखाता, नफरत नहीं सिखाता, और गाली देकर धर्म का प्रचार भी नहीं कर सकते हैं आप। प्यार, प्रेम, सद्भाव के साथ जो सत्यता है आपकी, उसको आप आगे लाएंगे, लोग स्वीकार कर लेंगे। इतनी सी सिंपल सी बात। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ गुलाम सरवर साहब हैं जो सीधा सलीम वास्तिक का जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से सलीम वास्तिक को आज दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम लेकर गई। उम्र कैद का मामला लगातार सलीम वास्तिक पर चल रहा है और 26 साल से सलीम वास्तिक 2020 से माफ़ कीजिएगा 2000 से सलीम वास्तिक जो है कोर्ट से फरार है, जमानत पर बाहर था, नाम बदलकर, पहचान बदलकर रह रहा था। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बाद सलीम वास्तिक सुर्खियों में आया और सलीम वास्तिक को अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लेकर गई है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।